जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार मद्य निषेध सिपाही, बिहार कक्षपाल सिपाही, बिहार चलंत दस्ता सिपाही का प्रैक्टिस सेट 1 लाए हैं। इसी तरह हम आगे लाते रहेंगे। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगे, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न लगे तो सजेशन ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित से मिक्स करके 100 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट। तो वह एक साथ में बहुत सारे भाषाओं में बोल सकती है। तो उसका एबिलिटी शो हो रहा है। तो सी के साथ क्या लगेगा? कैन। सी कैन। क्या लगेगा? कैन। ASHE है। तो सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट। क्लियर? नेक्स्ट, सड़क पर कोई खड़ा है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में कोई है, मतलब निश्चित नहीं है जी वो कौन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हमको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। जैसे कि सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आप एक चीज़ बता देते हैं, जैसे इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। तो अगर ये आपका प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे, ये आपका प्रेजेंट टेंस रहे या फ्यूचर टेंस रहे, तो ये आपका इधर का चेंज नहीं होता है। समझ गया ना? तो सी सेज, तो सी सेज ही होगा। सी सेज, इस सेड वगैरह नहीं होगा। सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। दैट सी इज गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा। समझ गया ना? नेक्स्ट, 50 माइल्स 40 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसके साथ प्रेजेंट क्या बोलते हैं? सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, तो इज हो जाएगा। नेक्स्ट, पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन ट्रेन। तो पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड। प्रेजेंट का बात हो रहा है कि पैसेंजर्स को स्मोकिंग के लिए मना किया गया है। तो आर नॉट अलाउड क्या हो जाएगा? आर नॉट अलाउड। निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? ईश्वर विधि निर्माता है, सृजनकार है, तो नियंता है, सृजनकार है। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नियंता, सृजनकार। नेक्स्ट, पाताल शब्द का उचित विलोम है आकाश, पाताल। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम को हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे कि सुधा, सोम, पीयूष। ये अमृत, अमृत को दूसरा नाम क्या है? सुधा, उसको बोलते हैं लोग। सोम बोलते हैं लोग, पीयूष बोलते हैं लोग। उसी तरह स्ट्रॉन्ग मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? मजबूत। तो स्टडी, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, मजबूत। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? स्टडी। इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? स्टडी। पावरफुल। समझ गया ना? नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। इसका हमको एक्टिव वॉइस बताना है। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। तो यहाँ पे वाज है, तो ऑब्वियसली सी पास्ट का बात किया हुआ है। ठीक है, तो आई टुक द डिसीजन। इसका पैसिव में है, इसका एक्टिव हो जाएगा आई टुक द डिसीजन। तो इसका पैसिव क्या होगा? द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट, सुंदर शब्द का सही विपरार्थक। सुंदर का मतलब होता है खूबसूरत, तो उसका विपरार्थक क्या हो जाएगा? बदसूरत हो जाएगा। वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वेद प्लस उक्त, वेदोक्त। वेद प्लस युक्त, वेदोक्त। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें हम करेक्ट प्रीपोजिशन बता देना है। तो ही हैज बीन वेटिंग हियर डैश 6 o'clock, मतलब आपका सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, जैसे 5 बजे से 6 बजे से 7 बजे से 11 तारीख से 12 तारीख से। तो आप जानते हैं उसके साथ क्या होता है? सिंस लगता है।
उसके साथ क्या लगता है, सिंस लगता है। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस 11 o'clock। नेक्स्ट, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित, ऑब्वियसली हिंदी से ही सवाल पूछा हुआ है, उसमें दिया हुआ ऊपर लिखा हुआ हिंदी इंग्लिश भाषा से, तो ये साहित्य से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट, लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा है, हिंदी का सवाल है, तो उसने अपने समाधि के विषय में कहा था कि निर्धन से निर्धन के समान हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए, चरित्र निर्माण, क्या, चरित्र निर्माण। अब यहाँ से हमारा सामाजिक अध्ययन शुरू होता है। भारत में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिनराम में होती है। कहाँ होती है, मौसिनराम में, ये मेघालय का जगह है। उससे पहले चेरापूंजी में होता था, उससे पहले कहाँ होता था, चेरापूंजी में। नेक्स्ट, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी और 89 से 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, तो 3 शब्द जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ा गया था, तो उसमें कौन सा, उसमें था समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। गणराज्य वर्ड नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था, गांधी का निर्देशन किसने किया था, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था, तो आपका रिचर्ड एटनबरो ने। बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी और रोहिणी हट्टंगडी ने गांधी जी की पत्नी की भूमिका निभाई थी, यानी कस्तूरबा गांधी की। और पंडित जवाहरलाल की नेहरू की भूमिका रोशन सेठ निभाए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका रोशन सेठ निभाए थे। चलिए नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला भारत का प्रथम राज्य सिक्किम है, जैव ईंधन वाला भी प्रथम राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट, 1932 ईस्वी का पूना पैक्ट डैश से संबंधित है, 1932 का दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में साक्षरता दर सबसे कम थी, तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार में थी, ठीक। सबसे अधिक केरल में, सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में। और वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे तो लक्षद्वीप। क्लियर है ना, तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। समझ में आ गया ना। तो अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह सेट आते रहेगा। हमको ड्यूटी के अलावा जो भी टाइम मिलेगा हम आप लोग के लिए सेट लेते आएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा अभ्रक उत्पादन के, कोडरमा आपका एक जिला है, ये आपका झारखंड में पड़ता है, ठीक है, गिरिडीह से सटा हुआ जिला है, ये हम लोग के बगले में है कोडरमा। कोडरमा को माइका कैपिटल या अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है, कोडरमा को अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है, अभ्रक नगरी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट, प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्र में किस दूरी तक सुनिश्चित होता है, 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होता है,
प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस मतलब हमारा जो अपना देश का होता है वो 12 नॉट्रिकल मील होता है, ठीक। अगर उसको किलोमीटर में चेंज कर लीजिए तो 1 नॉट्रिकल मील में 1.85 किलोमीटर होता है। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकते हैं, किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री के सलाह पे। प्रधानमंत्री के सलाह पे लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के बी के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट लिखी है? बिल गेट्स का ये पुस्तक है। किसका है? बिल गेट्स का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड का सदस्य कौन कौन सा है? यूएसए, यूएसए होगा तो जापान होगा, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, ठीक है। इंडिया क्वाड 2007 में बनता है। उस समय के तत्कालीन जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा 2007 में क्वाड का निर्माण किया जाता है। तो बोल रहा कौन सा इसका सदस्य नहीं है? तो रसिया इसका सदस्य नहीं होगा। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला स्थित है। जो दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला भारत के लेह में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के लेह में। दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला लेह में है। और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन, दूरबीन पूछेगा तो चिल्ली हो जाएगा। दूरबीन चिल्ली, चिल्ली का राजधानी सांटियागो। नेक्स्ट, सबरीमाला मंदिर आपका केरला में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। भगवान अयप्पा से संबंधित है। किसे विजडन 2010 से 2020 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द क्रिकेट दशक का बेहतरीन एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी बताया गया? विराट कोहली को। किसको बताया गया? विराट कोहली को। नेक्स्ट, सहकारिता आयोग बनाया गया था केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए। केंद्र राज्यों के पुनर्वलोकन के लिए सहकारिता आयोग बनाया गया था। सहकारिता आयोग का गठन 1983 में होता है। कब होता है? 1983 में। रूस में ड्यूमा क्या है? रूस के संसद को ड्यूमा बोलते हैं। रूस के संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। तो वहाँ का संसद है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट, पूर्व योजना आयोग, योजना आयोग का अभी जो नाम है वो नीति आयोग है। क्या है? नीति कमीशन, सॉरी नीति कमीशन नहीं, नीति आयोग है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में बताता है? मूल अधिकार भाग 3, भाग 3 कहाँ से? अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार के बारे में बताता है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और भारत के प्रथम वायसराय भी थे। इनका कार्यकाल लॉर्ड कैनिंग का 1856 से 1862 तक था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब? 1856 से 1862, याद रखिएगा। इन्हीं के कार्यकाल में 1861 में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? शाख का औपचारिक स्रोत कौन सा हो गया? सहकारी समितियाँ। इसका मतलब ये होता है कि कम ब्याज दर पर ऋण देती है, जैसे बैंक हो गया,
बैंक हो गया, वित्तीय संस्थान हो गया। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। नेक्स्ट, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य? मानस आपका टाइगर रिजर्व आसाम में है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और 1990 में स्थापित होता है। मानस टाइगर रिजर्व 1990 में स्थापित होता है और इसका क्षेत्रफल का बात करें तो 950 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का, तो 2022 का इसमें थीम पूछा है तो हम 2025 से रिलेटेड, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। तो 2025 में इसका थीम क्या था? स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। ये याद रखिएगा, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस का थीम है 2025 में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इरेस्टोस्थनीज ने। इरेस्टोस्थनीज ने भूगोल शब्द का पहला प्रयोग किए थे। भारत में बिहार का, बिहार में सबसे अधिक उत्पादन आपका ना लीची का होता है। किसका होता है? लीची का। नेक्स्ट, सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब जो सरकार के अंडर में है। निजी क्षेत्र का मतलब हो गया प्राइवेट आदमी के हाथ में होगा। नेक्स्ट, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और हमारा बिहार विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। ठीक, 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, चिल्ड्रेन डे। दूसरी बात, ये जो मधुमेह का खोज एफ बैटिंग नामक वैज्ञानिक किए थे, ठीक है ना, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। कौन है? अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, कमेंट करके 2025 में कौन है, ये आपके लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? कोलंबस ने किस किस बंदरगाह से? तो पालूस बंदरगाह से। कौन बंदरगाह से? पालूस बंदरगाह से 1492 में, 3 अगस्त 1492 को स्पेन के पालूस बंदरगाह से शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? आप जानते हैं, नील बगान के खिलाफ। चलिए, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया? साबरमती आश्रम से। गांधी जी दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ करते हैं? साबरमती आश्रम से। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू होता है। और कितना दूरी? अपने 78 अनुयायियों के साथ में। दूरी कितना था? 241 मील था। 24 दिन चले थे और 6 अप्रैल 1930 को नमक बना के नमक कानून का विरोध किए, दांडी पहुंच के, दांडी के समुद्र तट पे। तो दांडी मार्च कब शुरू होता है? 12 मार्च 1930 को। पहुंचते कब है दांडी? तो आपका 24 पहुंचते कब है आपका? तो 6 अप्रैल 1930 को। 24 दिन तक टोटल ये यात्रा चलता है। 78 व्यक्ति उसमें शामिल थे और 241 मील का दूरी तय करते हैं। समझ गया ना? कहाँ से? साबरमती आश्रम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। नेक्स्ट, किस संगठन ने मेरी सहेली भारतीय रेलवे ने शुरू किया था? मेरी सहेली भारतीय रेलवे। नेक्स्ट,
बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243 है, 243। फसल जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं तो वो आपका रबी का फसल होगा। रबी का फसल जैसे कि चना, गेहूँ, ये सब रबी का फसल है। नेक्स्ट, भारत के इस समय 52वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं बी आर गवई हैं। कौन है? बी आर गवई। हमारे भारत के प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश कौन है? बी आर गवई, बी आर गवई। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पे है, चेनाब नदी। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पे बना हुआ है। चेनाब जम्मू एंड कश्मीर में है। पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की, तो वहाँ पे कृषि किया जाता है, कृषि गहन रूप से। तो ऊंची कृषिगत समृद्धि दर, वहाँ की ऊंची कृषिगत समृद्धि दर ज़्यादा है, जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में उसने सफलता प्राप्त कर ली है। समझ गए? अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू एंड जय हिंद, बाय बाय।